हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग सभी तो हर बार की तरह आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वही मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैं उसको पूरे अच्छे तरीका से कंप्लीट करवाने के लिए सोचा हूं। पूरे अच्छे तरीका से कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद ही उसको छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक दो क्वेश्चन करवा दिए हो गया, ऐसा नहीं। पूरे अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी का। और कॉन्सेप्ट एक भी छूटेगा नहीं, एकदम एज अ क्लासरूम प्रोग्राम। आप लोग समझ सकते हैं। तो हाँ, आज हम लेक्चर 6 की तरफ मूव करेंगे। मैट्रिक्स का लेक्चर 6। तो फ्रेंड्स, बात को समझिए। यहाँ पे मैट्रिक्स का लेक्चर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसके पहले मैं 5 लेक्चर बता चुका हूं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे मैं कॉन्सेप्ट भी दिया हूं और क्वेश्चन भी करवाया हूं। तो आज हम लोग कुछ और नया कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। क्या बात क्लियर? जी हाँ। जब इतना बात क्लियर है तो आप लोग की तो गारंटी समझ ही रहे हैं ना। मेरी गारंटी, मोदी जी की गारंटी कुछ अलग गारंटी है, लेकिन मेरी गारंटी क्या है? मेरी गारंटी है कि अगर मैथ नहीं समझ में आता है ना तो आ जाइए, हम आपको समझा देंगे। ये समझाने की गारंटी मेरी है, पूरे अच्छे तरीके से। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं। कोई भी बच्चा जिसको मैथ से डर लगता है, भाई मैथ कैसे होगा, वो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए, मतलब यूट्यूब पे ही, और आपकी नैया पार हो जाएगी, आपकी भला हो जाएगी। आपको सारी बातें समझ में आएगा अच्छे से। हाँ जी हाँ। तो हम लोग समझते हैं बात को। स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं, उसको जरूर आप रिवाइज कीजिएगा पीछे से, क्योंकि हर एक लेक्चर पीछे वाले लेक्चर से अटैच्ड होंगे, उससे रिलेटेड होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो आज का लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चा लोग को थोड़ी टफ लगती है। तो उसी टफ को इजी बनाने के लिए मैं आ गया हूं आप लोग के समक्ष। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने सारे बातें हैं वो कर डालते हैं। जी हाँ, कर डालते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक मतलब क्या? कुछ एक जैसा। कुछ क्या? एक जैसा। कहने का मतलब क्या कि अगर सपोज दैट ये अगर बोतल है, इस बोतल को बीच से कट करेंगे, अगर इस बोतल को बीच से कट करेंगे तो क्या होगा? जो दो पार्ट बनेंगे वो दोनों पार्ट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? एक जैसा होगा या नहीं होगा? तो वही बात कहा जा रहा है। कहने का मतलब क्या कि मैट्रिक्स में आप क्या कीजिए कि डायगोनल से मैट्रिक्स को कट कर दीजिए। हम डायगोनल से क्यों कट करेंगे सर? दूसरा जगह नहीं कर सकते हैं क्या? डायगोनल से इसलिए कट करेंगे कि डायगोनल से ही बेसिकली इसको हम लोग क्या, अब इसको कहां से करेंगे? बीच से ही तो करेंगे। तो वहां भी डायगोनल से कट करेंगे। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स को, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स मतलब क्या, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, इसको डायगोनल से कट करेंगे तो क्या होगा? इक्वल टाइप से दिखने लगेगा कि नहीं? दोनों सेम सेम जैसा। तो वही बात बोला जा रहा है कि अगर मैट्रिक्स को डायगोनल से कट करके दो भाग में बांट दीजिएगा तो दोनों एक जैसा देखने में लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहने की ट्रांसपोज बातें हैं, लेकिन सिंपल से हम लोग आसान भाषा में समझेंगे तो क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए होगा तब हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जी हाँ। तो ए ट्रांसपोज का तो वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं ना। हाँ, मींस ए ट्रांसपोज कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए।
और निकालने के बाद अगर उस मैट्रिक्स की इक्वल हो गया, इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। यहां तक तो बात क्लियर? जी हाँ। जब यहां तक बात क्लियर है तो सपोज दैट हम लोग को एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है, वो हमारा क्या A11 A12 A23 सॉरी A13, ध्यान से देखिएगा, A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर? जब ये कोई एक मैट्रिक्स है जो 3x3 मैट्रिक्स है, तो ध्यान देना है कि इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो A21 यहां आएगा, A31 यहां आएगा, A32 यहां आएगा। डायगोनल एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है वही चेंज होता है। एकदम तोड़ मोड़ के बातें मैं बता रहा हूं। हाँ जी, मतलब ऐसे रहता तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ऐसा होगा तो इक्वल होगा। ये कब होगा? जब हमारा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो। कहने का मतलब क्या कि अगर ए जे आई के इक्वल होगा तो हमारा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए आई जे, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, मतलब A12 A21 के इक्वल होगा। यानी अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो हमारा A12 है, यानी इफ A12 A21 के इक्वल हो जाए, A13 A31 के इक्वल हो जाए एंड A23 अगर हमारा A32 के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा होगा ना, तो देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब ये क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब क्या कि इस डायगोनल को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस डायगोनल को देखेंगे और इस डायगोनल के अगर मिरर इमेज एक दूसरे का हो रहा है ना, तो समझ जाएंगे कि वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर कि अगर डायगोनल एलिमेंट के, ये है हमारा क्या, क्या है हमारा डायगोनल एलिमेंट। एकदम अच्छे भाषा में मैं समझा। फॉर एन एग्जांपल, अच्छा एक बात देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर बात करेंगे ना, तो उसके लिए हमारा मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना काफी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना काफी जरूरी है। जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना काफी जरूरी है। यहां तक बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जब यहां तक बातें अच्छे से क्लियर हो चुका है तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या कि अगर कोई हमारा मैट्रिक्स है और अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालें, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो मैट्रिक्स का वैल्यू माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। इसका मतलब वो हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को देखिएगा, मतलब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। माइनस ए के इक्वल होने के लिए हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो एक बात ध्यान से रखिएगा, देख के बता सकते हैं क्या कि अगर हमारा मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। मस्ट है कि 0 होना चाहिए। ठीक है जी हाँ। और क्या होना चाहिए? जो ए आई जे का वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा। माइनस ऑफ ए जे, ए आई जे का वैल्यू माइनस ऑफ ए जे आई होगा।
कहने का मतलब क्या कि अगर कोई एक है, ये हमारा मैट्रिक्स है जो क्या है हमारा, यही यही देख लीजिए आप लोग, जीरो, तो क्या होगा हमारा, इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। यानी अगर ये 3x3 मैट्रिक्स हम लेते हैं तो इसके डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर देते हैं, ए ई एफ जीरो जी जीरो। तो यहां से देखिएगा ए आई जे मतलब ये क्या, A12 है, A12 माइनस ऑफ A2 A1 के इक्वल होगा, मतलब ये माइनस ही होगा, यहां से करेंगे माइनस एफ होगा, ये हमारा माइनस ही होगा। यहां भी देखिए जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो अलग एलिमेंट होते हैं वो ऑफ डायगोनल होते हैं, वो रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग हमारा नेगेटिव होगा एक दूसरे का। कहने का मतलब क्या कि अगर डायगोनल एलिमेंट को रखेंगे तो देखेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट के मिरर इमेज है, बट विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन। दोनों जगह मिरर इमेज ही होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन होगा और इसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है, इसलिए एक नेगेटिव साइन आएगा। क्या इतनी बात क्लियर? अब आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे जितने इसके एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, इस सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करेंगे, ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए, ई प्लस एफ माइनस ई, माइनस ई कैंसिल, एफ से माइनस एफ कैंसिल, जी से माइनस जी कैंसिल। यानी यहां से ये बात पता चला कि सम ऑफ एलिमेंट of a skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix is always जीरो। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने सभी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का सम हमेशा जीरो होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ। अब ऐसा करते हैं ना, क्या कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो कि उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। पहले तो मुझे यह बात पता चले कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के साथ अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तब कौन सा मैट्रिक्स बनेगा जी, वो भी बात पता होना चाहिए। तो कुछ बातें मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिएगा। लेट अस सपोज अगर कोई एक मैट्री है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात करेंगे तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है आज। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो अगर उसके बाद अगर उस मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे और अगर उस मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगर ए को ए ट्रांसपोज के साथ सब ऐड करेंगे, ए को ए ट्रांसपोज के साथ माइनस करेंगे, तो अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तब तो कोई एक मैट्रिक्स आएगा ना जी। हाँ, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स मिलता है। हाँ, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स मिलता है। तो ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो अगर ऐड करते हैं तो हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। कैसा मैट्रिक्स मिलता है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। यहां तक कोई डाउट?
किसी भी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? मैं ना एकदम कम समय में ज्यादा चीजें देता हूं। कहने का मतलब कोई बकवास नहीं होगा वीडियो पे, केवल और केवल पढ़ाई की बातें होगी, इधर उधर की बातें मैं नहीं करने वाला हूं। सिंपल सी बात है। ये जो समझाने का जो तरीका है ना, वो एक दिन में नहीं आता, इसके पीछे काफी मेहनत लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो हम लोग लिखे हैं, अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिटन as sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix क्या इतनी बात कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखा जा सकता है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, यही एक सवाल आता है। मतलब लिखेंगे कैसे भाई, किस तरीके से लिखेंगे? तो जी हाँ, हम लोग देखेंगे, मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं? पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या ए को ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, दूसरा में क्या लिखेंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये दोनों को ऐड कर दिए। अब ये दोनों को ऐड करने से देखिए हुआ क्या, ए ट्रांसपोज कट गया, बच गया क्या? ए मतलब 2a। तो इसको जब 2a है, इधर a है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये a के इक्वल आएगा। बात समझ में आया ना? फॉर एग्जांपल क्या कि अगर 5 को मैं क्या कर सकता हूं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। वही बात कि 5 को 10/2 लिखा जा सकता है, वैसे ही इसको भी लिखिए। क्या इतना बात क्लियर? इसका मतलब कि a को अब ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। यही तो काम कर रहे हैं। क्या यहां तक बात क्लियर? तो ये बेसिकली, अगर ध्यान दीजिएगा यहां से बात को अच्छे से, अगर अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ये बेसिकली हमारा हो गया ये, और ये बेसिकली अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग आसानी से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आया? क्या यहां तक कोई डाउट या कोई परेशानी या कोई समस्या बताइए ना। अगर कोई समस्या है, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे हम लोग लिख पाते हैं। क्या कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई समस्या बताइए। जब समस्या नहीं है तो हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अब क्या क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड जो भी मैं आज बताया हूं, इसी से रिलेटेड, इससे कुछ भी हट के आगे नहीं सोचेंगे। बस
इसी के रिलेटेड जो भी आज बताया हूं इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो आप लोग इधर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यानी क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा इजी। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी। ठीक है जी। क्वेश्चन है क्या, इफ क्वेश्चन नंबर कितना 6 का फर्स्ट, इफ ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा minus sin अल्फा and cos अल्फा, then show that, then verify that, then verify that, then verify that A ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। यही प्रूफ तो करना है। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा इधर, इधर ध्यान दीजिएगा अच्छा से, इधर देखिए क्या ए का वैल्यू है ना गिवन, ए गिवन है तो यहां से ए ट्रांसपोज निकल सकता है, ऐसे ए भी तो ए ट्रांसपोज का साइन होता है जी। तो ए ट्रांसपोज निकालिए ना, ए ट्रांसपोज निकालिएगा तो इस कॉलम को रो बना दीजिए या फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है तो बोलिए आप लोग हाँ, कमेंट कीजिए कि हाँ सर काफी अच्छा से समझ में आ रहा है। जी हाँ, यहां से मुझे ए ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालना क्या है एलएचएस। एलएचएस में है क्या जी, एलएचएस में है क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज, यही है ना। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए के वैल्यू को लिखेंगे। ए का वैल्यू है क्या cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू ए डैश, ए मींस ए ट्रांसपोज, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। अब क्या करते हैं, इसको रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक बात क्लियर। इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको सेकंड कॉलम, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो बताया है ना, मल्टीप्लीकेशन पिछले लेक्चर में बताया गया है। cos अल्फा को cos अल्फा से किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट sin अल्फा से sin अल्फा करेंगे प्लस sin स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट cos अल्फा को माइनस sin अल्फा से, दैट इज माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा, माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस sin इंटू माइनस sin दैट इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। जब ये मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा और इससे sin अल्फा प्लस sin अल्फा कैंसिल, माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा सेम कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होगा। और यही हमारा आई है, और यही इक्वल टू क्या, आई मतलब क्या, यही तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यही हमारा क्या था आरएचएस में था। यानी हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम बताइए, क्या यहां तक बातें समझ में आया, क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई समस्या परेशानी बताइए, किसी भी तरह का कोई परेशानी समस्या बताइए। जब किसी भी तरह का कोई समस्या परेशानी नहीं है तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। क्या क्वेश्चन है ये हमारा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, या 10 लेकर चलते हैं, चलिए 10 लेकर चलते हैं पहले। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्सप्रेस
मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं इसमें, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, 3 5 1 -1। ध्यान से बात को समझिएगा और देखिएगा, क्या जो भी मैं बातें बताने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो यहां से बात समझिएगा। मतलब लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स हमारा ए है, ए मैट्रिक्स को ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है, जो यहां पर वाला हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और यहां पर वाला हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक हो। जी हाँ, यही बात करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर मैट्रिक्स ए गिवन है तो ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/a इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या होता है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही होता है ना जी। इसका मतलब मुझे ए ट्रांसपोज निकालने की जरूरत है, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम दैट इज 1 -1, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब यहां से पहले मेरा निकालना काम क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऐड थी तो करना है, सिंपल सी बात, ए है क्या, 3 5 1 -1 प्लस ऐड करेंगे 3 1 5 -1। ध्यान दीजिएगा, ये 3 को 3 से ऐड करेंगे तो 6 होगा, इस 5 को 1 से ऐड करेंगे तो 6 होगा, इस 1 को 5 से ऐड करेंगे तो 6 होगा, इस -1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो -2 होगा। ये हमारा निकल जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। लेकिन हमें निकालना क्या है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इस हाफ को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर ये हमारा, जब ये हमारा निकल गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, जब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया है तो हम लोग आसानी से क्या निकल सकते हैं, ये क्या निकला है हमारा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, या ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा निकाल दीजिए पहले, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, 6 6 6 -2, यही है ना। अच्छा, यानी हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 -1, ये हमारा ऐसा कुछ हो गया। क्या यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए का वैल्यू है कितना, 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 जाएगा 0, 1 5 -1 जाएगा तो 4, एंड 1 - 5 जाएगा तो दैट इज -4, एंड -1 -2 करेंगे 1 करेंगे तो 0। ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब हम लोग हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज भी तो निकाल सकते हैं, हाँ या ना बोलिए जल्दी, क्या इतनी बात क्लियर। तो कैसे निकलेगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 -4 0, जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये 2 से डिवाइड है, मतलब सब में डिवाइड होगा, 0 में भी 4 में भी 0 में, यहां होगा तो 0, 4 में होगा तो 2, यहाँ -2, यहाँ पे 0, तो ये हमारा हो गया। अब ये देखिए तो दो बातें आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया, अब ये इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहता क्या है, ये जो इक्वेशन 1 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 हमारा बात करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और इक्वेशन 2 बताता है हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो कहने का मतलब कि इस मैट्रिक्स को, कौन सा मैट्रिक्स था जी, यही तो मैट्रिक्स था हमारा, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, इसको क्या लिखे हैं, 3 3 3 -1, 3 3 3 -1,
0 0 2 माइनस 2 0 0 2 माइनस 2। इसी दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में हम इसको लिखे, सॉरी, इसी दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको लिखने से क्या पता चला कि ये जो है हमारा, ये कौन सा मैट्रिक्स आया है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यह है हमारा क्या, अस्क्यू। क्या इतनी बात क्लियर हुआ बच्चा पार्टी, बताइए आप लोग, क्या यहां तक बात क्लियर? हाँ या ना बोलिए। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब उसके समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और उसको कंप्लीट करना रहेगा आपको। तो अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो वो भी ऐसा ही होगा। 3x3 का मैट्रिक्स है तो वो भी ऐसा ही होगा। चलिए मैं ऐसा करता हूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है क्या, ए इक्वल टू गिवन है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये गिवन है। एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में है π/6, π/3 एंड पाई, और क्या है 3π/2। आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है गिवन, ए गिवन है और मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया है। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि हमारा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो हमारा आई के इक्वल है। तो ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, ऐड किए करते हैं इसके ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है क्या हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर है, बताइए। क्या यहां तक बात क्लियर? जब ऐसा है और आई मतलब क्या है हमारा 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कुछ ऐसा होगा। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, कोस अल्फा को कोस अल्फा के साथ ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ कीजिएगा तो 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कीजिएगा तो 0, कॉस अल्फा कीजिएगा तो 2 कोस अल्फा। ध्यान से इधर देखिएगा, ये किसके इक्वल हो गया 1 0 0 1। ध्यान से देखिए तो इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 0, डायगोनल एलिमेंट 1 1 और यहां भी डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू सेम है। इसका मतलब ऐसा करते हैं क्या, इधर करते हैं कि जो 2 cos अल्फा का वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, होगा ही नहीं होगा। मतलब कि जो 2 cos अल्फा का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या पता चला कि cos अल्फा का वैल्यू 1/2 होगा। जब cos अल्फा का वैल्यू 1/2 होगा तो ध्यान दीजिएगा इधर कि 1/2 का वैल्यू cos में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos π/3।
तो cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां से cos cos काटते नहीं है हम लोग, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 3। तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। बात इतना समझ में आया, अल्फा का वैल्यू कितना 60 डिग्री। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 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 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग बताइए आप लोग का कौन सा ऑप्शन आंसर आया था, कौन सा ऑप्शन आप लोग का आंसर था बताइए। क्या यहां तक बातें समझ में आया? जब यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इससे आगे जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है। बस ये लास्ट क्लास, इससे आगे लास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। सॉरी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है उस बात को हम लोग समझेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप लोग जितने सारे क्वेश्चन है पूरे अच्छे तरीके से बनाइए और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको टेलीग्राम पे हम लोग कवर करेंगे। तो टेलीग्राम का चैनल का आईडी में बताया था, टेलीग्राम आईडी क्या था वो स्टडी विथ सनी, स्टडी विथ सनी 444 यहाँ पे आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप लोगों को जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा वहां पे डिस्कस भी कर सकते हैं। हालांकि आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा जिस तरीके से मैं बताया हूं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दिया हूं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और सारे को इसके बाद मैं सारे चैप्टर का मैं लाऊंगा लेक्चर। तो इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे आफ्टर नेक्स्ट क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।